करके मूव कर रहे हैं। तो क्लासेस में क्या चीजें हैं? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग अंशुमान, काव्या बेटा, प्रियांशी एंड खुशबू, सबको वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए देखिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे हम लोगों ने वर्क किया था प्रॉपर्ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। कल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, इसके बेसिक टर्म्स पे हम लोगों ने वर्क किया था और जाने थे कि किस तरीके से ये कैसे मिलता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने बताया था किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है, हमने बताया था इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V एंड इट्स फार्मूला इज W by Q। यूनिट था बेटा वोल्ट, वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम था, जूल पर कूलम को हम लोगों ने बोला था वोल्ट। ठीक है, तो इसमें बताया गया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये बताया था। तो ये आप सब लोग पहले से भी जानते हो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई नीड नहीं है। किसी एक पॉइंट को किसी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो टोटल वर्क डन होता है या जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोगों ने कहा है डेल्टा V से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैरी करने के लिए जो नेट वर्क डन होता है। अगर ये इनफाइनाइट पॉइंट माना, इनफाइनाइट का मतलब फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, चार्ज को पावर हाउस से अलग अलग घरों तक ले जाने के लिए अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली ये बताया जा रहा है, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें पॉइंट ए तक जाने के लिए आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा और पॉइंट बी तक जाने के लिए आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। दिस इज डिस्टेंस ए एंड दिस इज डिस्टेंस बी। यहां के लिए पोटेंशियल VA था और यहां के लिए पोटेंशियल VB था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिलेगा डेल्टा V, जिसे हम लोग बोलते हैं VA माइनस VB। क्या बोलते हैं? VA माइनस VB। तो बेटा इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W बाय डेल्टा Q। Q ये रहा बेटा। यूनिट इसकी भी सेम होती है वोल्ट, यूनिट इसकी भी सेम होती है वोल्ट। अब देखो डायमेंशन की बात की थी, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन में W की डायमेंशन ML 2T-2 होता है और Q के लिए हम लिखते हैं 80। जब ऊपर लेकर के सब करोगे, एक साथ कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा ML T-3A-1। ये क्या मिला? ये आपको मिला था डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रॉपर डायमेंशन आपको मिला हुआ है। अब उस पार्ट का पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ यहां से बेटा अच्छे से चीजों को पिक करिएगा। आप ये जानेंगे कि कैसे पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, ये तो ठीक था, ये पढ़ा हुआ है पहले का, आप निकाल सकते हो, आप चीजों को जान सकते हो। में चलेंगे तो इसके टर्म्स भी हमें मिलेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा इसके पहले हम कुछ टर्म्स को जान लें, हम ये चीजें जान लें कि किस तरीके से उनको कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रैक्टिकली नेम से समझिए इससे पहले क्या है ये। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट का प्रैक्टिकल मतलब होता है बेटा वेरिएशन। ठीक है ना, जैसे हमने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का वेरिएशन किस तरीके से होगा, किस पर डिपेंड करेगा इसको। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब का वेरिएशन, द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ वायर। बड़ा सिंपल सा केस है बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग अगर समझेंगे तो प्रैक्टिकली ये एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, जो क्या बताता है, देखो इसको समझेंगे तो ये जानेंगे कि अगर एक वायर है, ये
तो इस वायर में हमने क्या देखा, इसकी लेंथ क्या है, L है, इसकी लेंथ क्या है, L है। जैसे जैसे इसकी लेंथ को बढ़ाओगे बेटा इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जैसे जैसे वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ही आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो भी ग्रेजुअली, लेकिन बाय ओम्स लॉ इफ I equals to constant, अगर I को कांस्टेंट कर दोगे तो देखो ओम्स लॉ होता क्या है, V equals to IR, यही तो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट इनटू, तो बेटा जब I को कांस्टेंट कर दिया, जब I क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, तो बेटा जब ये कांस्टेंट तो क्या मिलेगा, V is directly proportional to R, V is directly proportional to R। अब देखो बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब R से R कैंसिल हो गया तो बेटा नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बताया गया, V is directly proportional to L, V is directly proportional to L if length is small, if length is small, स्मॉल लेंथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर एरर होगा तो थोड़े में होगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरर उस रिस्पेक्ट में, अगर हमने पूरे लेंथ को एक साथ किया तो एरर की पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा, इफ लेंथ इज स्मॉल देन dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, बेटा इसको लिखोगे तो क्या मिलेगा, dv अपॉन dl इक्वल्स टू, इसी को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को बेटा k से रिप्रेजेंटेट करते हैं, किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, k से। अब समझो इस चीज को डिफाइन करते हैं बेटा, इसको डिफाइन करेंगे तो आप बताएंगे द चेंज इन पोटेंशियल विथ चेंज इन लेंथ इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि किसी सब्सटेंस का पोटेंशियल, किसी वायर का पोटेंशियल उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी कर रहा है, डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद डिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से वो वैरी करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, तो यहां पर उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल rate of change of potential, तो क्या लिखा आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल along with length, along with length in इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। आई बात समझ में। अब जब इस पार्ट को आप आगे लेकर के चलोगे तो इसको रिलेट करते हैं बेटा। अब इसमें हमने दो चीजें बताई थी आपको कि डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट होगा, और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा आपकी, ये क्वांटिटी जो है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, तो बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे dV/dl वोल्ट पर मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, वोल्ट की रहेगी, डायमेंशन क्या मिली हुई थी, वोल्ट की डायमेंशन थी ml 2t-3a-1 अपॉन में क्या होगा, n होगा, तो ml3t-3a-1 mlt-3a-1 ये क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायमेंशन हो गई। किया कुछ नहीं, बस v की जगह पे उसकी डायमेंशन लिखी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या था, ml2t-3a-1 और उसको डिवाइड कर दिया किससे, एक सिंगल l से। जब एक l से डिवाइड किया तो एक l से एक l को कैंसिल कर दिया तो mlt-3a-1 आपको डायमेंशन मिल गई। और ये क्वांटिटी कैसी है बेटा, ये क्वांटिटी कैसी है,
ये क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और साथ ही साथ में इट्स डायरेक्शन is along the is opposite sorry is opposite of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगा, ये अपोजिट होगा। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायरेक्शन जो होगा बेटा वो क्या होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बेटा ये इतनी चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात को यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट को पिक करते हैं। हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस तरीके से रिलेट करता है। तो नई हेडिंग हम लोगों के पास क्या बेटा, ये इतना क्लियर हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझ रहे हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा सिंपल सा, वायर की लेंथ के क्रॉस किस तरीके से वो वैरी करेगा, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसका वेरिएशन कैसे होगा, ये तो देखो बेटा यहीं से पिक करते हैं, यहीं से कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। किधर होती है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले रिलेशन देखते हैं और फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है हमको। तो जब इन दोनों के बीच का रिलेशन देख रहे हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर dV by dl माना गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ये मान लो। यहाँ पर बेटा इसका रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू, क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, ये जो dV by dl, मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड dV by dl ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखिए इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन के अपोजिट होने के रीजन से बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस dV by dl के इक्विवेलेंट, माइनस dV by dl के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर बेटा ये पूरा का पूरा आपका फॉर्म रहा। अब इसी के डेरिवेशन पे लगे हाथ हम वर्क कर लेते हैं बेटा। चलिए देखते हैं इसी रिलेशन के डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन में मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि एक आइडियल फिगर बनाओ और उस फिगर के रीजन से, बड़ा सिंपल सा केस एक करिए। क्या करना है, उस फिगर के रीजन से आप सीधे सीधे कैलकुलेशन पे आइए। सीधे सीधे कैलकुलेशन का मतलब क्या रहा, सीधे सीधे कैलकुलेशन का मतलब रहा कि आप किसी तरीके से उसमें कोई चेंज मत करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, यानी लैंग्वेज को ड्रॉप करो बेटा। लैंग्वेज को जब तक ड्रॉप नहीं करोगे, यहां पर एक पॉइंट लिया O जिस पे एक चार्ज रखा प्लस Q, यहां से फिक्स डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लिया P जिस पे आपने पॉइंट लिया A, यहां से एक पॉइंट लिया B। इस डिस्टेंस को आपने मान लिया कितना, x। क्या मान लिया, x। यहां पर एक पॉइंट B लिया और इसकी डिस्टेंस को मान लिया आपने कितना, dx। और यहां पर आपने एक पॉइंट और ले रखा है जिसे आपने माना x है, जो कि इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है। कहां पर प्लेस्ड है बेटा, इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है। तो देखो प्लस q के रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा किधर होगी, अगर यहां पर प्लस q है और यहां पर ये टेस्ट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर ही जाएगा बेटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। क्या होती है बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो आप अवे फ्रॉम द पॉजिटिव लेकर के इसे चलिए। अब अगली पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक सिंपल सा फंडामेंटल मिला, क्या, फोर्स निकालो। क्या निकालो, फोर्स निकालो। तो जब आप फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर इसमें जो फोर्स लगेगा बेटा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा,
ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है एंड ये सोर्स चार्ज है। बेटा वॉइस की प्रॉब्लम और कितने लोग फेस कर रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, वो तो सही है, वो तो कवर। और उसके अलावा आ रही है आवाज बेटा? अभी जो वॉइस है वो क्लियर जा रही है? चलिए ठीक है, उसको मैं ध्यान देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या चीज आपको दिया गया कि पॉइंट ओ पर एक स्पेसिफिक चार्ज प्लस क्यू ले रखा है आपने। यहां से x डिस्टेंस पे a पर आपने एक चार्ज, b पर एक चार्ज q नॉट ले रखा। a से b की डिस्टेंस को q नॉट मान लिया, यहां से इसकी डिस्टेंस को x मान लिया, यहां पर आपने इनफाइनाइट पे एक पॉइंट x मान लिया, यहां से इनफाइनाइट पे एक पॉइंट x मान लिया। अब इस टेस्ट चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लगेगा बेटा? F इधर लगेगा। तो यहां पर सीधे सीधे आप बताएंगे when, सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर एफ निकालो बेटा। एफ किस पे निकालोगे? इस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। और चार्ज कितना है? क्यू नॉट। तो बेटा फार्मूला होता है एफ इक्वल्स टू ई इंटू क्यू। एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। कितना हो गया बेटा ये फोर्स की वैल्यू हो गई। किस पे फोर्स? फोर्स ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट का कितना मिला? एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। नाउ बेटा जब इस पे फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। तो dx देखो बेटा, फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है बेटा? ये अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स उधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे बेटा? आप एक साथ मर्ज करोगे। जब एक साथ मर्ज करोगे तो क्या मिल रहा है? dw equals to f into minus dx। क्या मिल रहा है? f into minus dx। बेटा f की वैल्यू कितनी मिली? q नॉट e। dw equals to minus q नॉट e into dx। q नॉट e into dx। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? q नॉट को इधर कर दो, dw upon q नॉट equals to minus e dx। बेटा इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल बोलते हैं ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो यही तो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नाउ dw by dq का फार्मूला क्या होगा? dw by q नॉट का फार्मूला बेटा, इसका फार्मूला हो जाएगा dv। क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? dv। dv का मतलब क्या हुआ कि बेटा स्मॉल वर्क डन फॉर टेस्ट चार्ज, उसमें स्मॉल पोटेंशियल ही होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा है, वर्क डन थोड़ा है, तो पोटेंशियल भी थोड़ा ही होगा। तो dw by q नॉट कितना हो जाएगा? ये dv के इक्विवेलेंट। dw by q नॉट इक्वल्स हो जाएगा dv के इक्विवेलेंट। तो क्या बेटा यहां पर इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, तो dw by q नॉट की जगह पे सीधे सीधे dv लिख सकते हो क्या? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड dw by q नॉट की जगह पे dv लिख डालो। dv इक्वल्स टू माइनस e dx। तो e की वैल्यू निकालो तो dv by dx into e। ये हो गया बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन। अब आप कहोगे ये dx कहां से आ गया? बेटा लेंथ को आपने dl माना है, यहां पर लेंथ को dx माना है। अगर आप इसको dl और इसको l मानते तो बेटा ये dl आ जाता, उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोगों को बेटा इसमें प्रॉब्लम नहीं? एक बार फिर से देखिए और समझिए। यहां पे डेरिवेशन में एक सोर्स चार्ज लिया Q नॉट, ठीक है,
x डिस्टेंस पे पॉइंट क्या लिया आपने a, इससे dx डिस्टेंस पे पॉइंट लिया b, ये डिस्टेंस रही dx। इस प्लस q के रीजन से इस q नॉट पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो अवे लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सॉरी इससे अवे डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल गई। अब इस सोर्स चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो ये दिया गया F इक्वल्स टू Q इनटू E। अब आप कहोगे ये कहां से आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस दिया गया है, F इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F बाय Q होता है, तो Q F इक्वल्स टू कितना मिलेगा Q इनटू E। तो यहां पर Q इनटू E को सीधे सीधे आपने क्या कर दिया बेटा, अप्लाई कर दिया। Q इनटू E को सीधे सीधे क्या कर दिया आपने यहां पर अप्लाई कर दिया। तो जब आपने यहां पर इसको सीधे सीधे अप्लाई कर दिया तो क्या चीजें मिलेंगी देखिए, Q नॉट E किया, फिर dW इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बेटा अगर इधर ही होता तब तो अच्छा था, लेकिन इस पे फोर्स लगा है इधर और डिस्प्लेसमेंट मिलना है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, देख पा रहे हो, इस पे फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट होना है इधर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन का फिजिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, माइनस साइन। तो यहां पर F इनटू माइनस dx, F की जगह पे Q नॉट E रखा, Q नॉट को नीचे ले गए, तो कितना मिला dW अपॉन Q नॉट। यहां पे क्या मिला dW अपॉन Q नॉट। बेटा dW अपॉन Q नॉट को जब इक्विवेलेंट रखा dV के, dW अपॉन Q नॉट को इक्विवेलेंट रखा dV के, तो बेटा dV इक्वल्स टू माइनस E dx आ गया, और E इक्वल्स टू माइनस, तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलवेज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फील्ड। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसी भी स्पेसिफिक कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट होगी। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, इसे जल्दी से नोट करिए। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन पिक करते हैं, 2 नंबर का 19 और 17 में दोनों बार आया हुआ है अलग अलग सेट्स में, जल्दी नोट करिए इसे। चलिए, आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों इसका। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है हम लोगों के पास। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखो है क्या कि ये चैप्टर बहुत, मैंने पहले भी बताया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी आउटगोइंग चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, of radius 5 centimeter is charged such that potential of its surface is 10 volt। बेटा 10 वोल्ट से ये क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, 10 वोल्ट के पोटेंशियल से इसे चार्ज किया गया। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एट द सरफेस सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये निकालना है बेटा आपको। ठीक है, तो देखो बेटा किसी भी हॉलो मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, वो क्या होता है आपका, जीरो। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, देखो मतलब इसमें कुछ है नहीं, आपसे कहा गया कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, 10 वोल्ट से इसको चार्ज किया गया, 10 वोल्ट के पोटेंशियल से इसे चार्ज किया गया, और इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ hollow
कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 0। बेटा सिंपल सी बात है, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, चार्ज अगर बाहर दोगे बेटा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया आपने, रेडियस क्या है मैटर ही नहीं करता है बेटा, प्लस क्यू बाहर बाहर पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर में पूरे पे माइनस चार्ज जनरेट कर देगा, लेकिन बेटा सेंटर पे तो कुछ जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं। अंदर जब मटेरियल हॉलो है वो, तो कंडक्ट कौन करेगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है उनके पास, नहीं है ना। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई आपकी, 0 एट द सेंटर। तो E इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस dV बाई dr, माइनस dV बाई dr। इसकी वैल्यू 0 रखो तो dV इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 0, क्योंकि dr क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 0। तो बेटा V कितना हो गया, हम समझो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 है, समझो इसको, dV बाई dr कितना है आपका, 0। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन अगर 0 है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल कितना होगा बेटा, बताइए। अगर किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो क्वांटिटी खुद कैसी है, 0 है। वेरी गुड। तो यहां पर देखो बेटा 0 किसे, देखो यार dV बाई dr अगर 0 है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखो किसी कांस्टेंट वैल्यू की जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट 0। तो यहां पर देखो dV बाई dr, इफ, इसको याद रखो हमेशा, डिफरेंशिएशन इज 0, देन क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्वांटिटी इज कांस्टेंट। क्वांटिटी कैसी होगी बेटा, तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन अगर 0 है, तो V क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। V क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो कि अगर 10 वोल्ट से इसे चार्ज किया, तो उसके सेंटर में भी पोटेंशियल कितना होगा बेटा आपका, 10 वोल्ट ही होगा। क्या होगा वो, 10 वोल्ट ही होगा। अब आप कहोगे ये कैसे, क्या कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं बताता हूं। V is constant, then potential at the center must be constant। कांस्टेंट का मतलब कितना वोल्ट, 10 वोल्ट से चार्ज किया जाएगा, इसका सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। इसका एक सब्स्टिट्यूट देखो, ट्रिकी मेथड हमने बताया था कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, E की वैल्यू 0 होगी, किसकी वैल्यू 0 होगी, तो देखो बेटा वर्क डन को 0 कर दो, सीधे सीधे क्या कर दो, वर्क डन को 0 कर दो। चलो ठीक है, उसको भी बताएंगे तो फिर देखेंगे, अभी रहने दो। तो यहां पर सीधा सा फंडामेंटल हमने क्या किया बेटा, सीधा सा फंडामेंटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किया, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने देखा था कि किसी भी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, क्योंकि समझो अगर आपने उसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज दिया भी यहां पे, तो बेटा इससे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर दूर जाएंगी, और जब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर दूर जा रही है बेटा, तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। देखो ना, एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल, और उसका एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। इस फार्मूले में रखा तो dV by dr कितना हो गया, 0। जब बेटा पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन 0 है, तो पोटेंशियल खुद कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू बाहर होगी वही वैल्यू अंदर होगी। बाहर वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 10 वोल्ट, तो अंदर वैल्यू कितनी होगी, बस ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पार्ट जो हमें दिया जा रहा है बेटा, वो है किसी स्पेसिफिक पॉइंट चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। डेरिवेशन है बेटा ये, इसको हम ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है भैया। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला देखो यहां पे, V इक्वल्स टू क्या होता है, W by Q। W by Q में वर्क डन जो है वो भी स्केलर है, और चार्ज जो है वो भी स्केलर। तो जब तुम दोनों के दोनों को स्केलर लिए हो, तो वेक्टर कहां से हो जाओगे, बड़ा सिंपल सा केस समझो यहाँ पर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वो हमेशा जो होगा वो पोटेंशियल के इक्वल होगा, और वो भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी ही कही जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इतना क्लियर हो गया आपका।
अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हम लोगों का नया टॉपिक है। इसके डेरिवेशन को हम देखेंगे। हालांकि फार्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, चाहो तो याद कर लो, लेकिन जब इसको सीख लोगे, जान जाओगे कि ये कैसे होता है, तो चीजें थोड़ा सा आपके लिए इजी आउट गोइंग हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं बेटा इसको। यहाँ पर फिर से वही एक सिंपल सा फंडामेंटल, आपको एक सोर्स चार्ज लेना है, एक टेस्ट चार्ज लेना है। टेस्ट चार्ज को ए से बी पर ऐसे ही आपको करना है, फोर्स डिटरमाइन करना है, वर्क डन निकालना है। बस यही सारी चीजें आपको यहाँ पर अलग अलग मिलेंगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं इस चीज को। यहाँ पर आपने एक सेंटर पॉइंट लिया O, यहां से इस डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लिया A, यहाँ पर एक पॉइंट लिया आपने B, इसके बीच की डिस्टेंस को रखा आपने Q R dx। यहाँ पर बेटा ये डिस्टेंस टोटल आपने रखी कितनी, x। यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q लिया, यहाँ पर एक चार्ज Q नॉट लिया। टेस्ट चार्ज है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इस टोटल डिस्टेंस को x रखा, इस स्मॉल डिस्टेंस को dx रखा। ठीक है? अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट P लिया, इस पॉइंट को आपने क्या लिया, P, जिसकी डिस्टेंस को क्या रखा आपने, R रखा। क्या रखा आपने, R रखा। अब चलिए देखते हैं, इसके रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके रीजन से फोर्स क्या होगा, ये भी इधर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। तो जब रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है तो ये आगे डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगा। चलिए देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो बेटा, सिंपल सा फंडामेंटल फोर्स जो होगा इन दोनों चार्जेस के बीच का कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x स्क्वायर न्यूटन। ये इतना हो गया बेटा। अब इस चार्ज को फॉर q नॉट कहां से कहां तक, a से b तक लाने के लिए, a से b तक लाने के लिए, तो जब a से b तक आपको लाना है तो बेटा देखो, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आना है ना आपको। फोर्स उधर ले जा रहा है और आप उसके अपोजिट जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। इन दोनों के बीच का फोर्स कूलम्ब लॉ से यही मिलेगा ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस को क्या ले रखा है आपने, x। अब देखो बेटा, q नॉट को a से b तक लेकर के जाने के लिए तो dx डिस्प्लेसमेंट है ना, dx डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, dw वर्ग। क्या निकालेंगे बेटा, dw वर्ग। तो dw वर्ग कितना होगा बेटा, देखो यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस dx होगा तो माइनस को बाहर करो और यहाँ पर इसको क्या लगा दो, dx लगा दो। क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर आपने dx लगा दिया। अब देखो बेटा, जब टोटल वर्क डन निकालोगे तो टोटल वर्क डन कितना होता है, वर्क डन का फार्मूला मिला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे आया ये, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दिया आपने यहाँ पे। नाउ टोटल वर्क डन, नाउ टोटल W। तो टोटल W में सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर घसीट डालो बेटा,
और सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर घसीटने के बाद उसे इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक के लिए इंटीग्रेट करोगे बेटा? कहां से कहां तक लेकर के आ रहे हो? इनफाइनाइट से आर तक लेकर के आ रहे हो। कहां से? इनफाइनाइट से, क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल कहां से लेकर के आते हो बेटा किसी को? इनफाइनाइट से ना। तो यहां पर सीधा सा फंडामेंटल कांस्टेंट टर्म्स को बाहर करो, q1 q2 यानी q q नॉट कांस्टेंट था, q q नॉट क्या है आपका? कांस्टेंट, क्योंकि ये q है और ये क्या है? q नॉट है। q q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन वर्क डन कहां से कहां कर रहे हो बेटा? वर्क डन कर रहे हो आप इनफाइनाइट से r तक लेकर के आ रहे हो ना। तो यहां पर क्या करोगे? इंफिनिटी टू r, ठीक है ना। नेट टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, कहां से कहां आ रहे हो? इंफिनिटी से r, और बचा क्या अंदर? माइनस dx अपॉन कितना बचा बेटा यहां पे? x स्क्वायर, माइनस dx अपॉन x स्क्वायर। चलो वर्क डन कितना मिला बेटा? q q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो कॉमन हो गया आपका, ये इतना पार्ट आपका कॉमन हो गया। और बेटा इसका इंटीग्रेशन करो। चलो देखते हैं बेटा इंटीग्रेशन में क्या आएगा, कैसे आएगा, इस चीज को देखते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेटा जब इसको ऊपर करोगे तो इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r तक है बेटा, ये हो जाएगा माइनस x रेज टू पावर माइनस 2, माइनस x रेज टू पावर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बेटा dx है, इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बेटा यहाँ पर देखो n की जगह पे क्या है? माइनस 2, x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पर अपर लिमिट r लोअर लिमिट इंफिनिटी। सॉल्व कर डालो बेटा, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा बेटा? माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन x, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से r तक। बेटा एक बार x की प्लेस पर क्योंकि अपर लिमिट रखते हो माइनस लोअर लिमिट रखते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाती है 0, बचा कितना? 1 बाई r। तो बेटा प्रैक्टिकली यहां पर सॉल्व करो इसे, तो मिलेगा क्या? 1 अपॉन x कहां से कहां तक? इंफिनिटी टू r। सॉल्व करो इसे, तो q अपॉन q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो इस टर्म को सीधे सीधे हटा दो, तो कितना मिला? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r, वर्गमूल है तो इतने जूल मिला। क्या मिला बेटा? इतना जूल। बेटा एक चीज और मजेदार बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, देखो इसी में दो डेरिवेशन मिल रहे हैं। ये जो पहला डेरिवेशन मिला इसी को आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ये पोटेंशियल एनर्जी भी कही जा सकती है बेटा, क्या कही जा सकती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी डेरिवेशन पेपर में कई बार आया हुआ है, जब कहा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू r, किसी चार्ज को इंफिनिटी से r तक लाने के लिए जो नेट पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम होती है उसकी चर्चा की जा रही है, तो ये हो गया। लेकिन हम तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे थे, पोटेंशियल एनर्जी पे थे ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी तो हमें फ्री फंडे में मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = W/Q0। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q0, W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r, और क्या हो गया बेटा यहाँ पे? Q0 से Q0 को कैंसिल कर दो, तो V कितना मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r वोल्ट। बेटा ये फार्मूला, दो डेरिवेशन मिल गए यहाँ पे, एक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, आप इसको ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। श्रेयांश, तनय, अंशुमान, प्रियांशी, अंश, काव्या, तृप्ति, दिव्यांशु एंड आयुष। ठीक है, जो बच्चे हैं बहुत अच्छा है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अरे कुछ समझ में भी आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, अच्छा है। बाकी जिन बच्चों को कहीं पे कोई डाउट हो बेटा, किसी को भी, वो ऑब्वियसली अपने डाउट्स को यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाना था, तो पहले आपने क्या किया, एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन कर लिया। उस छोटी सी डिस्टेंस का कैलकुलेशन करने के बाद आपने पूरे के पूरे टर्म को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। कहां से? इनफाइनाइट से आर के लिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ था, कई बार बताया है, फिर से बता रहा हूं। x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ठीक है ना? बाकी जिनको जहां पर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी बेटा, वो बताते चले, तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसकी जल्दी जल्दी अरेंज करते रहेंगे बेटा। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि भैया पूरी क्लासेस नहीं हो पाती हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है बेटा। स्कूल की व्हाट्सएप वाली क्लासेस नहीं है ना ये, कि कुछ केबी में बेटा हम पूरी क्लासेस खत्म कर दें। अगर बेटा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी है, क्यों? क्योंकि आपके पास जितने टाइम, जितना नेटवर्क होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, उससे कई टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा हमारे पास होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो बेटा ये अपलोड होगा ही नहीं, ये ऐप चलेगा ही नहीं। तो बेटा ये प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें प्लीज आप लोग मैनेज करके करिए, ठीक है ना? और जो भी बच्चे, आयुष आपने बायो वाले ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट भेजा था बेटा, बायो वाले ग्रुप में आपकी कोई नीड नहीं ना बेटा, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स वाले में रहिए। बाय मिस्टेक शायद आपने रिक्वेस्ट भेजी थी। एक रिक्वेस्ट और है कि आपके जो भी फ्रेंड्स और हों बेटा, उन्हें प्रीफर करिए। जो भी फ्रेंड्स आपके और हैं, उन्हें एक बार प्रीफर जरूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय हमसे बेहतर लाइब्रेरी में कोई और नहीं दे रहा है कोई भी कंटेंट। तो प्लीज आप सभी लोग जो है इस चीज को जो है एक बार, अरे कोई नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है ना? सभी लोग अपनी फ्रेंड सर्किल में एक बार बता जरूर दीजिए, चाहे आप बीबीएल से हो, चाहे आप एसडीएस से हो, आप गोपाल से हो, या आप किसी भी अदर स्कूल से हो, मैटर नहीं करता है। तो प्लीज आप लोग ये चीज जल्दी से बता जरूर दीजिए, ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना पार्ट आपको दे दिया गया। अब इसी में एक लास्ट क्वेश्चन मैं और देख रहा हूं, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है, अब देखिए इसमें कई चीजें आपके पास होती हैं। आपको पोजीशन 2 पॉइंट्स का दे दिया गया, और उन पोजीशंस के रिस्पेक्ट में आपसे कहा गया, उन पोजीशंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव। तो एक सिंपल सा फंडामेंटल है, एक फिगर दिया गया आपके पास, दिस इज द फिगर, और यहां से फील्ड लाइंस बेटा आगे डायरेक्शन में जाएंगी। बताइए सबको, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस किधर जाती है बेटा? आगे डायरेक्शन में। तो जब पॉजिटिव से फील्ड लाइंस आगे जा रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया, एक दिया गया P और दूसरा पॉइंट दिया गया आपको Q। फर्स्ट पॉइंट इज P एंड सेकंड पॉइंट इज Q। और कहा गया कि फिगर शोज द फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज वर्कडन बाय फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q टू P, पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहे हैं Q से P तक जाने के लिए वर्कडन आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बड़ा सिंपल सा, ठीक है ना? और देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे देखो बेटा, ये अगर r डिस्टेंस पे है तो ये मोर देन r डिस्टेंस पे होगा। आप देख पा रहे हो ना? यानी डिस्टेंस ऑफ q इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ p, डिस्टेंस ऑफ q इज
है डिस्टेंस ऑफ p। ये चीज तो दिख रही है यहाँ पे कि q की डिस्टेंस जो है वो r की डिस्टेंस से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है सिंपल सा फंडा, v is inversely proportional to r, v is inversely proportional to r। तो सबसे पहले इसका ग्राफ जल्दी से देख लो बेटा, अगर ये v रहा और ये r रहा तो बेटा ये ग्राफ मिलेगा आपको, यानी इसके बढ़ने के साथ साथ ये लगातार कम होता जाएगा, लेकिन दोनों कभी जीरो नहीं होंगे, दोनों ही कभी जीरो नहीं होंगे। तो बेटा यहाँ पर जैसे जैसे v कम हो रहा है वैसे वैसे r बढ़ रहा है, r जैसे जैसे बढ़ हो रहा है वैसे वैसे v आपका कम हो रहा है। तो r के बढ़ने पर v कम हो रहा है और v के बढ़ने पर आपका r कम हो रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगली चीज जो दी जा रही है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है बेटा आपके पास ये क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, q की। तो पोटेंशियल ऑफ p इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ q। जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा पोटेंशियल। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, देखो बड़ा सिंपल सा, वर्क डन बाय, क्योंकि यहां से यहां तक चार्ज को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट W इक्वल्स टू क्या होगा, W इक्वल्स टू होता है बेटा, W का फार्मूला सिंपल सा होगा आपके पास Q इनटू डेल्टा V। तो Q नॉट को डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब कहां से कहां लेकर के आ रहे हो, तो आपसे कह रहे हैं Q से P तक। तो यहां पर देखो Q से क्या होगा आपका P तक, तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या है, Q से P तक आ रहे हो यहाँ से, तो फाइनल पोजीशन P है, तो Vp माइनस Vq। अब देखो Vp माइनस Vq पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो Vp बड़ा है Vq छोटा है, तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा बेटा पॉजिटिव। एक बड़ा सिंपल सा केस, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। या फिर बड़ा सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं बेटा, बात ही खत्म कर दो ना, ठीक है। यहां पे बताओगे देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वर्क डन कितना होगा बेटा आपका, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। बड़ा सिंपल सा केस रहा बेटा, हमने डिस्टेंस देखा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका वर्क डन कम, उसका पोटेंशियल कम। फिर उसके बाद एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप तो आएगा नहीं, कोई ना कोई लेकर के आएगा, तो उसके थ्रू एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन देखा, तो वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आया, क्यों, क्योंकि Vp फाइनल पोटेंशियल से इनिशियल पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट कर दिया बेटा, पॉजिटिव आया। अगर ये नेगेटिव आता तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपका चेंज हो जाता। तो बेटा यहाँ पर ये इतना आज हम लोग देखे, इसको आप लोग थॉरोली देखिएगा। इसके क्वेश्चन देखने, टाइम क्या है बेटा अभी, ठीक है टाइम अप्रोक्सीमेट ओवर हो गया है। कल बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पे हम लोग वर्क करेंगे, किस पर वर्क करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, उसमें P का इंटरप्रिटेशन हो जाता है। P क्या होता है बेटा जल्दी बताइए, तनय आप बताइए, व्हाट इज P, व्हाट इज P।